शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहले जानेंगे इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व के बारे में। तो पहले हम लोग चूज कर लेंगे फाई ऑफ x, y, z इक्वल टू c1 एंड साई ऑफ x, y, z इक्वल टू c2 be two independent solutions of the auxiliary equations for the PD, that is partial differential equation PP plus QQ equal to R। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। यस, f of phi comma psi equal to 0 is general solution of the PD where f is an arbitrary function। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू x ऑफ t, y इक्वल टू y ऑफ t, z इक्वल टू z ऑफ t, ये क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व through which f of phi comma psi equal to 0 passes। यहाँ पे t पैरामीटर होगा, तब हमें क्या मिलेगा, phi of x of t, y of t, z of t equal to c1 and psi of x of t, y of t, z of t equal to c2। इस दोनों को हम लोग एक साथ मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर t को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तब हमें क्या मिलेगा, वी गेट द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं लिख के करूंगी, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगी, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यस, dx बाय 2xy minus 1 equal to dy by z minus 2x square equal to dz by 2 into x minus yz। इसको हम लोग 1 मार्क कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर चूज करेंगे, चूजिंग z, 1, x as multipliers, each ratio of equation 1 is equal to z dx plus dy plus x dz by क्या होगा, 2xyz minus z plus z minus 2x square plus 2x square minus 2xyz। तो क्या हो रहा है, देखो नीचे वाला जो टर्म है वो पूरा 0 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, xz प्लस y प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा d ऑफ xz प्लस dy इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा xz प्लस y इक्वल टू c1 where c1 is an arbitrary constant। Choosing x, y, half as multipliers, each ratio of 1 is equal to क्या हो जाएगा, x dx plus y dy plus half dz by क्या हो जाएगा, 2x square y minus x plus yz minus 2x square y plus x minus yz। यहाँ पे भी देखो नीचे वाला जो टर्म है वो 0 हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस हाफ डी जेड इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस जेड इक्वल टू C2 where C2 is an arbitrary constant। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे z इक्वल टू t। यहाँ पे t क्या है, एक पैरामीटर है। Since the integral surface passes through the given straight line, तो क्या होगा, yes, equation 2 and 3 must satisfy। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू C1। क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स जेड, तो क्या है जेड टी इक्वल टू C1 एंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस टी इक्वल टू C2। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस C1 इक्वल टू C2, और हम लोग लिख सकते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो C1 क्या है, एक्स जेड प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यस, dx बाई 1 इक्वल टू dy बाई 1 इक्वल टू dz बाई 1। तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, x माइनस वाई इक्वल टू C1 और यहाँ से y माइनस जेड इक्वल टू C2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0। अब हम लोग चूज करेंगे y इक्वल टू हाफ टी, तब z इक्वल टू क्या होगा, यस 1/4 टी स्क्वायर। अब हम लोग इस वैल्यूज को यहाँ इस दोनों पे पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस हाफ टी इक्वल टू C1 और क्या होगा, हाफ टी माइनस 1/4 टी स्क्वायर इक्वल टू C2। ये क्या है, माइनस C1 माइनस C1 स्क्वायर इक्वल टू C2। और हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस जेड, और x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या आएगा, y माइनस x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू z माइनस x। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होगा, dx बाई 4yz इक्वल टू dy बाई 1 इक्वल टू dz बाई माइनस 2y। तो लास्ट रिजल्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस 2y dy इक्वल टू dz और y स्क्वायर प्लस z इक्वल टू C1। और फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई 2z इक्वल टू dz बाई माइनस 1 और माइनस x इक्वल टू z स्क्वायर माइनस C2 और C2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूज करेंगे z इक्वल टू साइन थीटा
then x equal to 2 minus sin theta, let y equal to cos theta। अब हम लोग इस दोनों में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें और इसमें, तो क्या होगा y स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस z इज sin थीटा इक्वल टू c1 और z स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस x 2 माइनस sin थीटा इक्वल टू c2। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 माइनस sin थीटा इक्वल टू c1 प्लस c2 और c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और y स्क्वायर प्लस z, ब्रैकेट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सो y स्क्वायर प्लस z प्लस x प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा फाइनल -3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका फाइनल सोल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन आएगा dy बाई y माइनस z माइनस x इक्वल टू dz बाई z। पहले हम लोग मल्टीप्लायर चूज करेंगे 1, 1, 1, तब क्या होगा देखो, dx प्लस dy प्लस dz बाई x माइनस y प्लस y माइनस z माइनस x प्लस x। तो क्या होगा, यस नीचे वाला जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस दिस इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c1। अब हम लोग मल्टीप्लाई चूज करेंगे 1, माइनस 1, 1, तब क्या होगा देखो, dx माइनस dy प्लस dz बाई x माइनस y प्लस z प्लस x प्लस z। तो क्या हो रहा है, d ऑफ x माइनस वाई प्लस z बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस z। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ऑफ x माइनस वाई प्लस z बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस z इक्वल टू dz बाई z और log ऑफ x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 2 इंटू log z और x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर हम लोग लॉग रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, बाई z स्क्वायर इक्वल टू c2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर चूज करेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 1। अब हम पुट कर देंगे इस दो में तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू c1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू c2। अब c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू c1 माइनस 1, नहीं तो सोल्यूशन नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू c1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस 1 होल स्क्वायर।
और देखो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो जो माइनस टर्म आ गया वो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस c2 माइनस 1 होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा 2, तो c1 माइनस 1, और डायरेक्टली लिख भी सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर भी सकते हो या यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सोल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, यस, इक्वल टू dy बाई y स्क्वायर माइनस zx इक्वल टू dz बाई z स्क्वायर माइनस xy। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको y, z, x मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा y dx प्लस z dy प्लस x dz बाई प्लस y स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर x प्लस z स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर y। देखो सब आपस में कट हो रहा है, तो क्या आएगा y dx प्लस z dy प्लस x dz बाई 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस, इक्वल टू 0 और xy प्लस yz प्लस xz इक्वल टू c1। और हम लोग क्या करेंगे, देखो dx माइनस dy इक्वल टू dy माइनस dz। और क्या होगा d ऑफ x माइनस y बाई, हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस z, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा y माइनस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे z को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ रहा है d ऑफ x माइनस वाई बाई, यहाँ से देखो ये कॉमन ले लेंगे तो आपस में कट हो जाएगा, फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, यस 1 प्लस x प्लस, और एक बार लिख ही देती हूँ क्या होगा, x माइनस 1 y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू और क्या हो जाएगा, यस, इक्वल टू डी ऑफ y माइनस जेड बाई y माइनस जेड। अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फिर लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, करेक्ट, इक्वल टू c2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग चूज करेंगे z इक्वल टू t को, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा t इक्वल टू c1 एंड यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 बाई माइनस टी इक्वल टू c2 और 1 बाई माइनस c1 इक्वल टू c2 और c1 इंटू c2 इक्वल टू माइनस 1 और c1 क्या है xy प्लस yz प्लस xz इंटू क्या है x माइनस y बाई y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इक्वल टू dz बाई जेड। तो फर्स्ट टू रेशियोज से हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू c1 और यहाँ से y बाई जेड इक्वल टू c2। अब हम लोग क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यूज को चूज करेंगे। तो y इक्वल टू t, देन x इक्वल टू 1 माइनस t एंड z इक्वल टू 1 बाई t। तो क्या होगा देखो, 1 माइनस t बाई t इक्वल टू c1 एंड t स्क्वायर इक्वल टू c2 और 1 बाई t माइनस 1 इक्वल टू c1 और 1 बाई t इक्वल टू 1 प्लस c1 और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस c1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस c1 होल स्क्वायर इक्वल टू c2 और क्या हो जाएगा c2 इंटू 1 प्लस c1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन को। माइनस साइन देना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर चूज कर लेंगे। तो क्या होगा देखो, dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड। बाई क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो रहा है देखो, नीचे वाला जो टर्म है वो 0 हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड इक्वल टू 0। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू c1। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे एक्स वाई कॉमा माइनस 1। तो क्या होगा देखो, x dx प्लस y dy माइनस dz बाई क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, x dx प्लस y dy माइनस dz बाई 0। तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू c2। अब हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे, x को चूज करेंगे t, तब क्या होगा y हो जाएगा माइनस t एंड यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू 1। अब क्या होगा देखो, एक्स वाई जेड इक्वल टू c1, x इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर इंटू जेड 1 है सो माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू c1 और क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू c2 और माइनस 2 c1 माइनस 2 इक्वल टू c2। अब क्या करेंगे देखो, माइनस 2 इंटू c1 प्लस 1 इक्वल टू c2 और c1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c2 बाई 2। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z बाई 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन।
को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे लैग्रेंज ऑक्सिलियरी इक्वेशन को। इक्वल टू क्या होगा, dy बाई 2x माइनस जेड इक्वल टू dz बाई y इंटू 2x माइनस 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x कॉमा 3y कॉमा z लेंगे तो क्या हो जाएगा, x dx प्लस 3dy प्लस z बाई 2xyz माइनस 6xy प्लस 6xy माइनस 3yz प्लस क्या हो जाएगा 2xyz माइनस 3yz। सॉरी यहाँ पे हम लोग माइनस z लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस 3yz। तो क्या हो रहा है, देखो आपस में सब कट हो जाएगा तो क्या होगा x dx प्लस 3dy माइनस z बाई 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाफ c1 और एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। और क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज। तो हमें क्या मिलेगा, देखो dx बाई 2 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू dz बाई 2x माइनस 3 और 2x dx माइनस 3 dx माइनस 2z dz प्लस 6 dz इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z इक्वल टू c2। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को चूज करेंगे, y को चूज करेंगे और z यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू साइन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 3y dy होगा तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3y। तो ये आएगा 3y स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू c1 और यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू c2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू c1। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से क्या आएगा, देखो प्लस 3 माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू c1 और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे देखो ये आएगा 4 माइनस 2 कॉस थीटा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ से आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर एक -2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा कॉस थीटा -2 इक्वल टू c1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सॉल्व करने में फिर आसानी होगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा -3 इक्वल टू c2 और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा -2
इक्वल टू C2। तो क्या हो जाएगा, C1 बाई C2 इक्वल टू हो जाएगा -2 और C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0। और क्या होगा, C1 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2C2। तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इस वाला न्यूमेरिकल को थोड़ा और सॉल्व कर दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सम हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप खुद से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।